हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक महेश। आज मैं आपको एडीएस एक्सचेंज के बारे में कुछ बताना जा रहा हूँ। क्योंकि जो भी मेरे डाउनलाइन में जो हैं, जो मेरी टीम है, वो सब पूछते हैं कि कैसा है, क्या है, कब विड्रॉल करना है, कौन को कब नहीं करना है, क्या करना है, वैसे करना है। तो आज मैं आपके सामने आज की जो मीटिंग हुई है, जो रोमारियो सर है, सुरेश सर है, मनदीप सर हैं, जो भी इसमें टीम टीम लीडर, जो अच्छे अच्छे टीम लीडर हैं, उन्होंने सबने बताया है कि कॉइन को क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि कॉइन का आज 40 पैसा रेट है, और आज के टाइम आप विड्रॉल करोगे तो एक मन में छोटा सा ही स्माइल होगी कि चलो ठीक है, किसी ने अपने 1000 रुपये लगाए हैं, ऐसे सोचेगा कि यार मैंने 1000 रुपये लगाए हैं तो उनको कैसे विड्रॉल करूँ। मतलब यार, लोग ये नहीं सोच रहे कि जब लोग हज़ार हज़ार रुपये के लिए मतलब ऐसी बातें बोल रहे हैं, एक मतलब बुरा मत मानना कि किसी के लिए 1000 रुपये बड़े होते हैं, किसी के लिए छोटे होते हैं। और मेरे हिसाब से सबके लिए बड़े होते हैं, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, मुश्किल से लाया जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यार, एक मतलब लोग 1000 रुपये लगा देते हैं, उसको एक बार ये सोचना चाहिए ना, थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखें ना, कि यार हम कैसे उनको विड्रॉल करें, क्या करें। सिर्फ ये सवाल होता है कि यार वो 1000 रुपये वापस तो निकल जाएंगे। अरे यार, उन पे सब पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है क्या? कम से कम कुछ अच्छा करने की सोचो तो सही ना। लोग कुछ भी करने से पहले कितना कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कईयों को तो फेल भी हो जाते हैं वो। लेकिन यहाँ पे तो ओनली 1000 रुपये हैं, सिर्फ $12 का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 1000 रुपये लगा रहे हो तो एक तरीके से ये सोचो कि अपन पोस्ट ऑफिस में जैसे एफडी करवा रहे हैं ना अपनी, वैसे एफडी करा रहे हैं। 2500 कॉइन $12 से मिल रही है हमको, उनका हमें एक तरीके से इंटरेस्ट यानी कि ब्याज ही आता है पर डे का 0.5। और जो हमारे डाउनलाइन में जो फर्स्ट लेवल में जो हमारे जुड़े हुए होते हैं बंदे, उनके 15% कॉइन हमको आती है, जितनी भी हम इस ट्रैकिंग में करवा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपके 15 नीचे आईडी है तो उनकी जो 2500 रुपये जोड़ के जो कॉइनें मिल रही है, उनका ही 15% आएगा। जबकि आपकी डाउनलाइन में जितनी भी आइडिया हैं जो फर्स्ट सेकंड लेवल में, उनमें जितनों में भी आप जुड़वाओगे, आप जितने ज़्यादा आदमी, उनको उनकी सब की 15% कॉइनें आपके हर महीने जमा होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर, आज इस के आगे जो मैं आपको मीटिंग दिखाने चाहूँगा, इस मीटिंग को आप सभी लोग पूरा सुने, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसकी रेट बढ़ेगी, कैसे इनको बाई नाउ करना है, कैसे इनको क्या करना है। जो भी है इसमें पूरा डिटेल में बताया है कि एक्सचेंज आने के बाद बाई नाउ करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, और जो हमें मिल रही है वो किस प्रकार से मिल रही है। आज हमें 40 पैसों में मिल रही है, लेकिन कल को इसका एक्सचेंज आ गया तो लोग बैठे हैं। मतलब लोग यही सोचते हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो यही सोचते हैं कि कब कोई कॉइन लॉन्च हो, कब उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, उनके पास क्या पैसों की कमी है। लेकिन वो जैसे इन्वेस्ट करके छोड़ दें, कल को ये कॉइन, रोमारियो सर ने बताया है कि $40,000 में भी जा सकती है, यानी कि बिटकॉइन को भी टक्कर दे सकती है, 40 लाख भी जा सकती है। तो प्लीज़ इन पे विश्वास कीजिए। 1000 रुपये लगाए हैं तो उन पे ये मत सोचो कि उनको विड्रॉल करें, वो करें, फलान करें। विड्रॉल से क्या हो जाएगा, वापस 1000 रुपये हो जाएंगे। ऐसे सोच लेना चाहिए कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया यार, जो है देखा जाएगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्या पता उन पैसों से कितना कुछ हो। आप काम करने की सोचो ना यार, अपने नीचे लाइन बनाओ ना, बढ़िया सी लेवल इनकम बनाओ, उनको नीचे जितने भी मेंबर जुड़ रहे हैं उनको जोड़ो। अपने आप कौन सी ज़्यादा आएगी, कौन सी ज़्यादा आएगी तो आप थोड़ा बहुत करके विड्रॉल भी कर लो ना। उन 1000 रुपये के बारे में क्यों सोच रहे हो? आज मनदीप सर हैं जो हरियाणा हैं, सुरेश सर हैं, जो भी बड़े बड़े टीम लीडर हैं, उनको देखो, अगर आज वो ही 1000 रुपये के बारे में उस टाइम पे सोचते तो आज इस लाइन पे थोड़ा ना पहुंचते। उन्होंने तो सिर्फ आते ही विश्वास किया और उस टाइम पे ही लग गए वो तो टीम बनाने के लिए। आज उनकी टीम देखो, मतलब उनके इस ट्रैकिंग में कोइन है ना, करोड़ों में कोइन है आज के टाइम पे। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, जो मेरे आगे अभी जो मैं मीटिंग मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है उसको पूरा सुनना। जो भी मेरी टीम है, कृपया आप सुन लो। तो आपके जो डाउन लाइन में जो भी लेवल में जो भी आपके नीचे जुड़ा हुआ है, उनको आप शेयर करना, और आपके अपलाइन में है उसको भी शेयर करना। क्या पता कई बार क्या होता है कि जो मीटिंग आपने ली हो वो मीटिंग उन्होंने नहीं ली हो, तो ताकि थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ सके। 40,000 हो जाएगी, उस दिन का कैलकुलेशन करके देखिएगा। और इस टॉपिक को, स्पेशली इस टॉपिक को
हम 40 पैसे से 40,000 क्यों जाएंगे? मैं मीटिंग के बाद, मुझे अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कोई याद दिला दीजिएगा कि 40,000 में क्यों जाएगा। मैं उस पर स्पेशली आज बात करने वाला हूँ, ताकि प्लान पे आते हैं। अगर मैं जरा सा भी बोलूं तो कोई भी पर्सन एडमिन मुझे बोल देगा सर कि 40 पैसे से 40,000 क्यों जाएगा, इस पे बारे में बोलना। तो मैं मीटिंग पे आता हूं, तो ये लेवल इनकम की पावर है। जो लोग आज 40 पैसे से अपने कॉइन को कैलकुलेट कर रहे हैं, और मैं बोलता हूं कि कल ही वो लोग होंगे, आज सिस्टम क्लोजिंग होगी और कल वो लोग 40 पैसे लेकर भागने वाले हैं और एक्सचेंज उनका लेकर रखने वाला है। उनको इस कॉइन की वैल्यू मैं मीटिंग के आखिरी में बताऊंगा। अब हम रैंक एंड रिवार्ड की बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ की पहली रैंक है स्टार्टर रैंक। स्टार्टर रैंक का टारगेट क्या है? $10,000 स्टेकिंग होना चाहिए आपके पहले से लेकर 5वें लेवल तक। पहले से लेकर 5वें लेवल तक अगर आपने $10,000 की स्टेकिंग करा दी है तो आप गोवा टूर अचीवर हैं 3 दिन और 4 नाइट के लिए। और यही नहीं, 4-5 लेवल से भी अगर आपने किया है तो 4-5 लेवल की इनकम भी आपको आएगी। इस मुद्दे पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर अगर हमें 4-5 लेवल से इनकम लेनी है, सारी 4-5 लेवल की स्टेकिंग मानी जाएगी, तो इनकम हमारी कब लाइव होगी? अभी तो सर ने 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया था जो 15 जून को आपको पूरा होने वाला है। अभी तो सबको सब इनकम जा रही है, लेकिन जब ये रैंक एंड रिवार्ड का मैटर आएगा, रैंक तो $10,000 का बिजनेस आपके 5वें लेवल में होना चाहिए। जिस दिन हो जाएगा, बिजनेस तो को मान्य होगा, लेकिन लेवल इनकम आपकी उस दिन के बाद से शुरू होगी। आपके मतलब कि आपके 5 लेवल ओपन कर दिए जाएंगे। जितने लेवल से आपने बिजनेस किया है उतने लेवल से इनकम भी आपको उतने लेवल की मिलेगी। उसके बाद का जो रैंक होता है वो ड्रीमर है। ड्रीमर के लिए आपको $50,000 का बिजनेस चाहिए। अब चूंकि आप $10,000 का बिजनेस ऑलरेडी कर चुके हो, वो कंपनी टूर आपको दे चुकी है, इसलिए उसको माइनस कर दीजिए। और सपोज करो कल आपने $10,000 का बिजनेस किया और आप गोवा टूर अचीवर हो गए, तो अब आज से वो बिजनेस आप हटा दीजिए। चूंकि आप अचीवर हो चुके हो, तो फिर से पहले लेवल से लेकर 7वें लेवल तक फिर से जो नया बिजनेस होगा आपका $50,000 के नया बिजनेस में आप बैंकॉक टूर जाएंगे 5 डेज और 6 नाइट के लिए। हम यहाँ से इंटरनेशनल टूरिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। अभी आगे और भी आपको देखिएगा कहाँ कहाँ के टूर आपको मिलते हैं। जहां पे आपको पूरे 7 लेवल का बिजनेस उठाना है, वहां से आपको 7वें लेवल का बिजनेस भी आपको मिल जाएगा। तीसरा आपका रैंक है वो है अचीवर रैंक। इसके लिए $2,50,000 का बिजनेस होने पर आप क्रिप्टो की नगरी, मैं उसे क्रिप्टो की नगरी बोलता हूँ, ब्लॉकचेन की नगरी बोलता हूँ, आपको दुबई टूर मिलेगा 6 दिन और 7 रातों के लिए। आप बताऊं उसे क्रिप्टो की नगरी क्यों बोलता हूं? कि दुबई ही एक ऐसी पहली कंट्री है जहां पर सब कुछ सिस्टम ब्लॉकचेन से शुरू हो रहा है। आपकी 5वीं रैंक है एम्बेसडर। एम्बेसडर के लिए आपको कितने डॉलर चाहिए? $10,00,000। $10,00,000 अगर जब अचीव करते हैं तो आप दुनिया में, पूरी दुनिया में, यूरोप, आप बहुत सारे लोगों के ड्रीम होते हैं, आपकी कंपनी वहां देगी 10 दिन और 11 रातों के लिए। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी नहीं जाते यूरोप घूम पाते हैं। यूरोप वही लोग घूम पाते हैं जो फ्री होते हैं किस चीज से? मनी से, टाइम से। जिनके पास मनी फ्रीडम होता है, टाइम फ्रीडम होता है, वही यूरोप टूर कर पाते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास मनी फ्रीडम है तो टाइम फ्रीडम नहीं होता, टाइम फ्रीडम होता है तो मनी फ्रीडम नहीं होता। लेकिन एडीएस ग्रुप आप इन दोनों को दे रहा है। अगर आपके अंदर पावर है, अगर आपके अंदर क्षमता है, तो आप हमारे साथ यूरोप टूर को चल सकते हैं। इसमें आपको पूरा 9 लेवल की इनकम हो जाएगी। और सबसे शानदार और आखिरी रैंक है टाइकून। टाइकून में आपको $40,00,000 का बिजनेस करना होता है, और इस $40,00,000 के बिजनेस करने के लिए पूरा 10 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं। बिजनेस भी 10 लेवल से ही उठाना है। आप सोच के देखिए कि कंपनी के टर्नओवर का 5% आप एक हिसाब से मान सकते हैं कि कंपनी के आप पार्टनरशिप में भी आ जाते हैं। जब 5% उसके टर्नओवर से आपको मिल रहा है, तो एक हिसाब से आप कंपनी के पार्टनर भी होते हैं। फ्रेंड्स, वो पावर देती है कंपनी कि सर अब तक तो हमने केवल इंडिया में राज किया, अब हमारा टाइम इंटरनेशनल हो रहा है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सपनों की भूख कहां तक जाती है। सुरेश सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? कंटिन्यू कीजिए सर, आ रही है। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सफर में था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा जल्दी में प्लान प्रेजेंट करने की कोशिश करी, क्योंकि जिस रूट पे हम चल रहे हैं आने वाले में हो सकता है नेटवर्क पूरी तरह से कट जाए, इसलिए मैंने प्लान प्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी किया। अगर कल का रूट सही रहा तो और बेहतर ढंग से प्लान करने की कोशिश करूंगा। तो ये आपका प्लान प्रेजेंटेशन था, और आज से आपका प्लान प्रेजेंटेशन रेगुलर चलता रहेगा। और मैं आप सारे लोगों से भी अपील करूंगा, जो आप लोग पूरे दिन में सबकी मदद करते हो, तो जरूर 5 से 7 मिनट का, आपका प्लान बहुत बड़ा नहीं है, प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा नहीं है, 5 मिनट प्लान प्रेजेंटेशन जरूर रखिए। आज रियली मुझे इसकी कमी शिद्दत से महसूस हुई कि हमें 15 दिन पहले से ही प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये आपके सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है। प्लान प्रेजेंटेशन की वजह से ही हम एडीएस एक्सचेंज में जैकपॉट बन सके थे, और प्लान प्रेजेंटेशन की वजह से ही इसे अलादीन का चिराग बनाएंगे। तो प्लान प्रेजेंटेशन अब रुकना नहीं चाहिए। पहले एक टाइम प्लान प्रेजेंटेशन होता था, अब जो भी पर्सन कोई भी मीटिंग अरेंज करे, छोटी मीटिंग हो बड़ी मीटिंग हो, आपको कम आता है ज्यादा आता है बिल्कुल मायने नहीं रखता, बस मायने सिर्फ इतना सा रखता है कि आपका जुनून कितना बड़ा है। और मैंने आपको हमेशा एक लाइन बोली है, ये भी हमारी फेवरेट लाइनों में से है, कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन आता है या नहीं आता है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। सब कुछ हासिल करने के लिए सिर्फ एक जुनून चाहिए, सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। आपकी भावनाओं से लोगों की ज्वाइनिंग आती है। जिस दिन आपका जिद और जुनून दोनों मिलकर एक साथ दौड़ते हैं ना, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाता है। बाकी मैंने आप लोगों को जो गाना डेडिकेट किया था, उसकी भी लाइन आपको याद रख लेना, अभी लोगों की बारी है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं उनको कह लेने दीजिए। एक दिन आपका टाइम जरूर आएगा, और पूरा का पूरा हिसाब हम सारे लोग मिल के उनसे चुकाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात याद आनी थी, मुझे आप लोगों को बताना है, यहाँ पर जितने भी सारे लोग मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। 6,500 लोगों की कम्युनिटी को, मैं यहाँ पे 14 लाख लोग नहीं आ सकते, नहीं आए हैं, लेकिन हमारे साथी पूरे दिन मीटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है इसके माध्यम से, हो सकता है हम पूरे दिन 18,000 लोगों की कम्युनिटी को टच करते हो। तो मैं उनको सिर्फ इतना बताने चल रहा हूँ कि आपका 40 पैसे का कॉइन $40,000 में क्यों बदलेगा, उसका लॉजिक 2 मिनट में खत्म करके आपके बीच में आपके लीडरों की शेयरिंग स्टार्ट करूंगा मैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने काफी टाइम से वादा भी किया था और आपसे बोल भी रहा हूं, जितने भी यहाँ पे, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 6,500 लोगों में से, मैं इतना तो 100% जानता हूं कि 10 लोग तो जरूर होंगे जो क्रिप्टो एक्सपर्ट होंगे, क्रिप्टो लवर होंगे, कोई ना कोई एक्सचेंज यूज कर रहे होंगे। अगर वो कोई ना कोई एक्सचेंज यूज कर रहे होंगे तो दो बातें उनके सामने जहन में हमेशा चलती है। अगर वो कोई एक्सचेंज यूज करते हैं तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन चार्ज, ट्रेडिंग फीस, और दूसरा कौन सी ऐसी सबसे परफेक्ट करेंसी होती है, कौन सा ऐसा परफेक्ट कॉइन होगा जो उस एक्सचेंज का सबसे लाडला टोकन होता है, लाडला कॉइन होता है। तो उनको यह भी पता है कि उनके बाद वो दिमाग में जो उनका आंसर आता है, पहले का आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, वो हर उस एक्सचेंजर पे दौड़ते रहते हैं जहां पे ट्रांजैक्शन फीस सबसे सस्ती होती है, और रोज वो गूगल भी करते रहते हैं, आज दुनिया में ऐसा कौन सा एक्सचेंज पैदा हो गया है जो इससे बेहतर सर्विस देता है, इससे बेहतर सर्विस देता है। ऐसा करते करते उनके फोन में कम से कम 4 से 5 वॉलेट इंस्टॉल हो गए होंगे इस एक्सचेंज के। एम आई राइट? दूसरा, वो ये भी सर्च करते रहते हैं बेहतर फीस के चक्कर में। मैं दूसरे सवाल पे आता हूं कि सबसे कौन सा ऐसा टोकन है, और हर एक्सचेंज की एक सबसे लाडली कॉइन होती है, वो उनकी खुद की कॉइन होती है। बीएनबी है, वो जीरेक्स का WRX है, कू कॉइन का कू कॉइन है। हर जितने भी एक्सचेंज आप दुनिया में पाएंगे, और हर पर्सन हर एक्सचेंज उस कॉइन को जबरदस्त तरीके से बूम करता है, और जबरदस्त तरीके से बूम करता है। तो आप ये भी देखिएगा कि जिन एक्सचेंज के पर्सनल कॉइन होते हैं, पर्सनल टोकन होते हैं, वो कभी डंप नहीं होते, क्योंकि वही वो कॉइन, वही वो टोकन होते हैं जिनसे वो एक्सचेंज पूरी शिद्दत से पूरी ताकत लगाता है।
अब मैं अपने एक्सचेंज की बात करता हूँ। हमारा एक्सचेंज 10 जून को लाइव होने जा रहा है। हमने पूरी दुनिया से वादा किया है कि जितने भी एक्सचेंज अब तक रन कर रहे होंगे मार्केट में, हम उनसे बेहतर ट्रांजैक्शन फीस, हम उनसे बेहतर ट्रेडिंग फीस लेकर आएंगे। तो आप हमें बताइए कि क्या ये एक्सचेंज केवल 14 लाख लोगों के लिए बन रहा है? क्या ये एक्सचेंज केवल एडीएस ग्रुप के लिए बना है? क्या ये एक्सचेंज बाहर के लोग नहीं यूज करेंगे? फ्रेंड्स, 10 जून को लाइव होने दीजिए। इसका जलवा जोरों पर है। जो लोग वजीर एक्स यूज करते हैं, मैं आज के टाइम पे बता दूं, मैं दुनिया के हर एक्सचेंज का नाम नहीं लेता, वो छोड़ देता हूं। 2 मिनट के लिए मैं वजीर एक्स की बात कर लूं। वजीर एक्स में इस टाइप मोर देन 5 मिलियन यूजर्स हैं। अब वजीर एक्स को अगर 5 मिलियन यूजर्स हैं, अगर वहां से बेहतर सर्विस एडीएस का क्रिप्टो कॉइन देगा, तो वहां के यूजर यहां पर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? जिस तरह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पैसा एचडीएफसी में है या बैंक ऑफ बड़ौदा में है, बैंक ही तो है, रखना तो ही है। लेकिन ठीक उसी तरह से क्रिप्टो एक्सपर्ट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी करेंसी एडीएस के क्रिप्टो एक्सचेंज में है या वजीर एक्स में है, लेकिन वो रहना वही पसंद करेंगे जहां की सर्विस बेहतर होगी। तो मैं आप लोगों को ये श्योर कर दूं, एडीएस का क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विस के मामले में सबसे बेहतर करने वाला है, और उसी बेहतर का नतीजा आपको 10 जून को लिखेगा। और उसकी वजह से जो लोग आज विड्रॉल में एडीएस कॉइन को बेच बेच के 40 पैसे में बाहर लॉन्च होगा, बाहर की कम्युनिटी, 5 मिलियन नहीं, करोड़ों की कम्युनिटी आपके एक्सचेंज पे भीड़ लगाएगी, और आप जिसको बेच के जा रहे हैं उसको वो सोने चांदी से बड़े जेवरात समझकर वो खरीदेंगे। बाहर के लोग आपके ही घर में आके ट्रेडिंग करेंगे और आपके पास एक एडीएस कॉइन के लिए तरसेंगे आप। उस दिन वो बात मैं बोलने जा रहा था, उस दिन जो 40 पैसे की कॉइन $40,000 में भी बदलेगी, तब आपको अंदाजा होगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। पिछले 1 महीने से जो मैं लगातार बोल रहा था, लगातार चिल्ला रहा था, सिर्फ इसीलिए चिल्ला रहा था कि वो दिन जरूर आएगा। और अभी गाना भी मैंने डेडिकेट किया था कि आप लोगों का दिन वो आने वाला है कि जब आप बोलोगे यस। कुछ अपने लोग ही अपने ही घर में बेगाने होने वाले हैं, और कुछ अपने ही लोग अपने ही घर में दीवाने होने वाले। और अपने ही घर में जो लोग बेगाने होंगे वो सिर्फ अपने अपलाइन को दोष देंगे, वो बोलेंगे सर आपने हमें बताया होता तो मैं भी टेलीग्राम की मीटिंग को अटेंड करता। तो मार्केट में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि आप मुझे सिर्फ, आप मेरे अपलाइन हो, आप तो सुनते ही हो, आप मुझे फोन करके बता दिया करो, मुझे इतना टाइम नहीं है। कि मैं मीटिंग में जाके सुन, तो सर आप उन लोगों को बता दीजिएगा 10 जून आने के पहले वो मीटिंग रोज अटेंड कर लिया करें। अदरवाइज जो अपनी किस अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हैं उसका अंदाजा आने वाली सदियों तक भी वो भुला नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बोलने वाला था कि आपका टोकन 40 पैसे से $40,000 में भी जाएगा, और जो बेचेगा निकल जाएगा वो पछताएगा, और जो रखेगा वो बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। तो थैंक यू सो मच सर। मेरे बीच में सिर्फ 15 मिनट बचा है, इस 15 मिनट में अपने लीडरों की भी मैं शेयरिंग लूंगा। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मिस्टर मनदीप कुंडू सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू रोमारियो सर, जो आपने मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मैं मनदीप कुंडू हरियाणा से। दोस्तों जैसे कि हमारे रोमारियो सर ने बताया कि 40 पैसे का टोकन 40,000 में कैसे जाएगा, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, जाएगा। और हमारे सुरेश सर बोलते हैं दोस्तों कि ये टोकन 1 लाख में 10 लाख में, थोड़ा सा वेट कीजिए, उन्होंने टिल डेट भी दे दी है कि 2030 में ये 1 लाख 10 लाख तक जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो क्रिप्टो एक्सपर्ट है, और जो क्रिप्टो एक्सपर्ट होता है वो कम्युनिटी का कैलकुलेशन, कॉइन्स का कैलकुलेशन
और जो जिसका वो कॉइन्स है उसकी सारी कैलकुलेशन करके देखता है वो। तो ऐसे ही कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट जो इतना बड़ा पैसा अमाउंट कमाता है तो उसके कुछ आंकड़े या कुछ उसका ज्ञान या कुछ उसका तजुर्बा होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए सुरेश सर बार बार ये चीजें बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आज के दिन हमारा कॉइन्स 40 पैसे का है और आप लोगों को सबको पता है, ये अपडेट मिल चुकी है कि हमारा एक्सचेंज 10 जून को आ रहा है। कितने को? 10 जून को। तो बहुत खुशी की बात है। एक्सचेंज आना दोस्तों कोई नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है। अगर किसी के मन में ये हो कि हाँ एप्लीकेशन तो ये बदनाम और ये दुनिया भर की आ रही है, उनके साथ नहीं। क्रिप्टो की एक्सचेंज आना यानी कि पूरे वर्ल्ड में धमाका होना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी न्यू कॉइन्स आता है और उस कॉइन्स की एक्सचेंज आती है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में ये पता है कि एडीएस एक्सचेंज कोई कंपनी चल रही है, ग्रुप ऑफ कंपनी, और उसका कॉइन्स मार्केट में आने वाला है और खुद का उसका एक्सचेंज भी आने वाला है। तो वो बिल्कुल बिल्कुल जैसे भूखा शेर होता है शिकार के लिए, ऐसे वो बैठे हुए हैं। जैसे ही एक्सचेंज लाइव होगा ऐसे ही तुरंत वो अपनी केवाईसी करेंगे और उसके अंदर इंटर हो जाएंगे और अपना अमाउंट डालेंगे, और जैसे ही एडीएस कॉइन लिस्टिंग होगा हमारी एक्सचेंज के अंदर, वो तुरंत उस कॉइन्स के एक साथ डंप में उठा लेंगे। और डंप जहां से उठता है दोस्तों, वहां पे ये देखिए मार्केट में कॉइन्स कम रहेगा, रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। तो क्या होगा, कॉइन्स का रेट डेफिनेटली ऑटोमेटिक उस कॉइन का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों। सबसे पहला कारण ये है। और जो हमें आज 40 पैसे का कॉइन मिल रहा है, अगर वो आज हम लोग गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, शायद कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मनदीप कुंडू जी अगर इतना ये बोल रहे हैं कि कॉइन्स का रेट बढ़ेगा, अपने बेनिफिट के लिए चिल्ला रहे होंगे। भाई बिल्कुल चिल्ला रहा हूं अपने बेनिफिट के लिए। मैंने कंपनी के लिए काम किया, मेरी कंपनी मुझे पैसा दे रही है, लेकिन इसमें आपका भी बेनिफिट है। इसको पॉजिटिव तरीके से सोचोगे जब होगा आपका ये फायदा, ठीक है। क्योंकि अगर आज आप 40 पैसे का कॉइन लेके रखते हो, क्योंकि 10 पैसे का जब कॉइन था तब भी हम लोग गला फाड़ फाड़ के चलाए थे। कुछ लीडरों ने सुना, उन्होंने 2 लाख 4 लाख 50,000 10,000 जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसने लेके डाले, आज वो 4 गुना हो चुके हैं, ठीक है। और वही चीज आज है दोस्तों। अगर 40 पैसे का आप स्टेकिंग रखोगे तो आपके 2-2 3-3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा कि आप अगर कॉइन्स 40 पैसे का लेके डालोगे स्टेकिंग में, सबसे पहली आपको वहां पे 3 से 4 प्रकार की इनकम मिलेगी दोस्तों। सबसे पहली बात उस कॉइन्स के ऊपर, और जितना आपने प्रिंसिपल लगाया है वो प्रिंसिपल आपका सेफ है, 1 साल बाद वो भी आपका प्रिंसिपल है दोस्तों। और उस प्रिंसिपल का आज 40 पैसे का लेके डाल रहे हो, 1 साल बाद हो सकता है वही प्रिंसिपल आपका एक कॉइन की वैल्यू 1,000 रुपए हो। अगर वो भी होती है तो आप देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट में ही आपकी कितनी बड़ी अर्निंग होती है, और डेली वेज या वीकली या मंथली आप यहाँ से प्रॉफिट भी कमाओगे। अगर आपने टीम बनाया तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा दोस्तों, एक्सचेंज पे तो हमारा बेनिफिट हो ही हो रहा है, और इस कॉइन के बूम करने के जो 40 पैसे से 40,000 की बात है दोस्तों, उसमें एक चीज और शामिल कर लेना कि हमारे यूज कितने आ रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग फोन पे गूगल पे यूज करते होंगे, रिचार्ज करते होंगे, आप देख रहे हो वहां पे आपकी फीस कटती है दोस्तों। आप 2 रुपए 4 रुपए 1 रुपया जितना भी आप देखोगे फीस कटती है। लेकिन हमारे ऐसे एप्लीकेशन आ रहे हैं जहां पे आपको रिचार्ज करोगे वहां से 2% कैशबैक 3% कैशबैक जो भी होगा वहां पे वापस आपको वो मिलेगा। और वो किस में होगा दोस्तों? आईएनआर में नहीं होगा, एडीएस कॉइन के अंदर होगा, जहां एडीएस कॉइन सर्विस के लिए यूज किया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि एडीएस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी? उसके बाद आपकी जरूरतमंद चीजें जैसे कि आपका शॉपिंग है, ठीक है, शॉपिंग पोर्टल हमारा एडीएस स्मार्ट आ रहा है दोस्तों, वहां से हम लोग शॉपिंग करेंगे, वो भी दोस्तों आईएनआर में नहीं होगा, वो भी होगा एडीएस कॉइन में। क्या आपको नहीं लगता है तब भी हमारे कॉइन्स की कीमत नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों बोधराम एप्लीकेशन हमारा शिक्षा से रिलेटेड आ रहा है, वहां पे पैकेज रखे जाएंगे शिक्षा से रिलेटेड के, वो भी दोस्तों आईएनआर में नहीं होंगे पे, वो भी होंगे एडीएस कॉइन्स के अंदर पे होंगे दोस्तों। तो आपको क्या यहाँ पे लगता है कि एडीएस कॉइन्स बूम नहीं करेगा? उसके बाद सबसे बड़ी जो पिछले सेमिनार में भी और मीटिंग में भी जो हमारे एमडी सर ने बताया, एग्रीकल्चर पे न्यू टेक्नोलॉजी का सिस्टम बनाएंगे और हमारे किसानों को देंगे। तो उसके जितने भी पैकेज या जो भी पैसा उसमें लगेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी पूरा का पूरा क्या होगा दोस्तों?
आईएनआर में नहीं होगा, वो भी होगा एडीएस कॉइन्स के अंदर। क्या आपको फिर भी नहीं लगता कि हमारा कॉइन्स बूम करेगा? बिल्कुल करेगा। उसके बाद मार्केट में जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें होगी, कोई भी एनीवे, हर चीज में एडीएस इन्वॉल्व होगा दोस्तों। आपकी एक भी जीवन शैली में जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, सारी की सारी में पूरी इन चीजों में एडीएस एक्सचेंज इन्वॉल्व होने वाला है। और जब इन्वॉल्व होगा तो वहां पे आईएनआर में पे नहीं होगा, पूरा का पूरा एडीएस कॉइन्स में इन्वॉल्व होगा। तो दोस्तों, क्या आपको फिर भी नहीं लगता हमारा एडीएस कॉइन्स, मैं तो बोलता हूँ, रोमारियो सर ने 40,000 का बोलता, मैं तो बोलता हूँ सर जल्दी ही वो टाइम आएगा, हमारा कॉइन्स 40 लाख पे भी जाएगा। और जब हमारे ये यूजेस आएंगे दोस्तों, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ पकड़ के बोलेगा कि ये हमारी इंडिया की क्रिप्टो करेंसी ये है। और अगर हम मानते हैं कि बिटकॉइन मदर ऑफ करेंसी, तो दोस्तों ऐसा टाइम आएगा, फादर ऑफ करेंसी बोलेंगे एडीएस एक्सचेंज का कॉइन्स। तो ये वैल्यू बनने वाली है दोस्तों। बस एक ही चीज बताना चाहता हूं लास्ट में दोस्तों, 40 पैसे का मौका सिर्फ और सिर्फ आपको तब तक है जब तक एक्सचेंज लाइव नहीं होता। और जो इस मौके को चूक गया तो दोस्तों जिंदगी भर अफसोस के अलावा उसके पास कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वो अपलाइन को गाली देगा, सर मेरी तो पॉकेट में 10 लाख रुपए थे, आपने बताया क्यों नहीं, ये इतना बड़ा बूम होने वाला है। भाई आप भी गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, जो आपको करना है अभी कर लीजिए। अपने टीम लीडर को बता दीजिए कि भाई जो 40 पैसे का कॉइन्स का जो आपका समय बचा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज से लाइव के पहले का है। नहीं तो दोस्तों आप 5 रुपए 10 रुपए में भी इसको बाई करोगे, लेकिन अगर आज बाई करोगे 5 रुपए 10 रुपए में आपका कितना प्राइस होगा आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए। ये समय आपका है, राइट समय पे सही डिसीजन लेना एक अच्छे व्यक्ति की एक मतलब अच्छी पहचान होती है। और जो खुद तो ये डिसीजन लेता और अपनी टीम को भी करवाता है, तो उसको दिल से दुआ और दिल से सलाम होता है। थैंक यू सर, थैंक यू रोमारियो सर, थैंक यू जो आपने मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू एंड वेलकम सर, थैंक यू एंड शुक्रिया। आज मैं छत्तीसगढ़ से उपेंद्र सिंह को, उन्होंने आज एक सक्सेसफुली सेमिनार कराया, तो प्लीज मिस्टर उपेंद्र सर आपका वेलकम है। आपने एक बहुत ही शानदार सेमिनार कराया और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपके लोग आए थे। वेलकम सर। थैंक यू रोमारियो सर, थैंक यू राहुल सर। आप लोगों का प्यार है और आप लोगों ने जो हमको इज्जत बख्शी है वो हम कभी इसके ऋण को कभी चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की धरती पे हमारे सीएमडी राहुल सर को लाने में मेरे गुरु, मेरे मेंटर रोमारियो सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपने दिल को दुख ना दे यूं ही, इस जमाने की बेरुखी के लिए वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। तो दोस्तों ये मैंने क्यों कहा कि वक्त हमेशा बदलता है। वक्त क्यों बदलता है और हर व्यक्ति के साथ वक्त बदलता है, और उस वक्त के साथ जो जो चलता है उसी को सक्सेसफुल इंसान कहते हैं। सक्सेस एक सीढ़ी होती है और सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ने के लिए कोई ना कोई एक मेंटर आपके साथ होता है। उनकी बातों को अगर आप ध्यान देंगे, उनकी बातों पे अगर आप अमल करेंगे तो नो डाउट आप सक्सेस की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे। मैंने एक चीज और कहा था आज मीटिंग में कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो धैर्य रखना है। तो धैर्य रखने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने धैर्य रख करके सो गए। सोने से किसी को सक्सेस नहीं मिली है। आपको अपडेट रहना है समय के साथ साथ। जैसे अभी मैंने एक बात कहा कि वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। तो
इंसान को पैसा कमाना बहुत जरूरी है। क्यों कमाना जरूरी है? क्योंकि ये फितरत है, इस दुनिया की फितरत है कि पैसे से ही सब कुछ पूरी होती है। लेकिन एक चीज बता दूं कि मैं आज के इस सेमिनार, आज की ये मीटिंग जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हुई है, और इस बिलासपुर छत्तीसगढ़ मीटिंग में जितने भी मेरे साथियों ने इस सेमिनार को अटेंड किया है, उनके दिल से पूछिएगा, और वो लोग जो कंफ्यूज थे उनसे पूछिएगा, या उनसे मैं खुद पूछ रहा हूं कि ऐसा सीएमडी, ऐसा मेंटर, ऐसी कंपनी जिंदगी में कभी देखा? क्योंकि वहां जितने लोग बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं स्कैम के शिकार लोग बैठे थे। 100% बोलता हूं सर। और मैं दिल से इस बात को कहना चाहता हूं कि क्वाइन मार्केट एक नया अपडेट है। इसीलिए मैंने अपने शब्दों में एक पहली बात कही कि अपने दिल को दुख ना दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए। तो ये बेरुखी क्या हुई? बेरुखी ये हुई कि आपको रुपया में नहीं मिला, अब क्या मिला? क्वाइन में मिला। तो वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। यानी अगर आप बेहतर होना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो वक्त के साथ चलो, वक्त आपको ऑटोमेटिक सक्सेस के रास्ते पे पहुंचा देगा। तो दोस्तों, मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत समय हो चुका है, 2 मिनट का और समय बचा है, और भी हमारे लीडर्स अभी लाइन में होंगे। तो थैंक यू रोमारियो सर, थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू सर। अगली बहुत ही शानदार समय के साथ चलता रहे वाला एक एग्जाम्पल आपने दिया, बहुत ही खूबसूरत था सर। मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा मिस्टर जूलियस कुमार नाग। प्लीज वेलकम। मिस्टर जूलियस कुमार नाग जी, आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर। वेलकम सर। नमस्ते सर। राहुल सर को भी बहुत बहुत बधाई। आप उड़ीसा आए थे और उड़ीसा में आपसे मुलाकात हुआ। बहुत दिनों का एक ख्वाहिश था कि आपसे मुलाकात हो। जब मुलाकात हुआ, मेरा एक चीज सबको बोलना है, इतना अच्छे इंसान मैंने लाइफ में शायद ही कभी देखा होगा। रोमारियो सर को और राहुल भारद्वाज सर को एक छोटी सी एक तो स्टोरी में बोलना चाहूंगा। आप सब लोग मेरा आवाज क्लियर है ना सर? हेलो, मेरा आवाज? यस सर। हाँ यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। भूपेंद्र सर, आपको भी बधाई हो। आपका छत्तीसगढ़ का संघर्ष बहुत अच्छा हुआ है। सच में ऐसा होना ही चाहिए। एडीएस ग्रुप बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये सब कोशिश राहुल भारद्वाज का सर का एक जो छोटा सोच से जो हुआ है, उसी से पैदा हुआ है। उसी बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे देखिए, एक बार एक जंगल में आग लग गया था, तो सब लोग भागने लगे। जंगल में जैसे जानवर लोग रहते हैं, सब लोग भागने लगे। लेकिन वहां एक तो छोटा सा चिड़िया था। वो चिड़िया क्या कर रही थी, वो जाके वो जंगल का एक तो झरना था, वो स्ट्रीम था, उससे उसका जो चोंच था उसमें पानी लाके वो जंगल का आग को यानी कि लिभाने के लिए कोशिश कर रही थी वो चिड़िया। तब जानवर लोग देखने लगे उसको, तो हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे। और एक जानवर जो बंदर चिड़िया को बुलाया और बोला, क्या कर रहा है तू? तो चिड़िया बोला, आग लिभा रहा हूं मैं। तो बंदर बोलता है, तू निभा पाएगा ये सोच रहा है तू? और हंसा उसके ऊपर। और चिड़िया भी बोला कि मैं जानता हूँ सच में मैं निभा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो बंदर बोला, ठीक है तू कोशिश करता रहे, अगर बुद्धिमान है तो छोड़ के चला, नहीं तो मर जाएगा। और सब जानवर लोग फिर भागने लगे। तो चिड़िया फिर सबको बुलाया कि आओ आओ सब सुनो एक बात सुनो। सब लोग आए, फिर सुने। देखो, मैं जानता हूँ मैं अकेले ये आग को बुझा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बुझाने के लिए कोशिश तो जरूर करूंगा। तब सब लोग बोले, क्यों?
क्योंकि देखो, कल मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे, लेकिन एक इतिहास होगा, और इतिहास के पन्ने में कुछ चीज लिखा होगा। वो जो लिखा होगा, और लिखा में एक चीज लिखा होगा, ये जो जंगल में आग लगा हुआ है, उसको लिभाने का लिस्ट में मेरा नाम होगा, और भागने का लिस्ट में तुम्हारे नाम। तो मेरे दोस्तों, ये मैं आज बोलना चाहता हूँ कि वो जो लिभाने का लिस्ट में आपका नाम रखना चाहते हैं कि भागना चाहते हैं आप, हम एडीएस कॉइन का इतिहास बनाने वाले हैं, और इतिहास बनाने वाले में हमारा नाम रहना है या नहीं रहना है, ये अपॉर्चुनिटी एक तो राहुल सर हमको दिए हैं, और ये अपॉर्चुनिटी को आप कैसे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको छोड़ के भागना चाहते या रहना चाहते? अगर रह गए तो इतिहास बनाने वाले हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये जो आज रुमारिया सर बोल रहे थे, ये 40,000 का, मैं बोल रहा हूँ ये 40 लाख, यानी कि एडीएस कॉइन बिटकॉइन को टक्कर देने वाला एक कॉइन है। सच में ये आप आज विश्वास कीजिए या ना कीजिए, जो विश्वास करेगा वो काम करेगा, और ये वही विश्वास से ही सब कुछ होता है। तो बाकी सब चीज तो होता रहेगा जिंदगी में। अपॉर्चुनिटी आया है, उसको ले लीजिए। और मैं रुमारी सर को वो एक चीज थोड़ा बोलूंगा, तो प्लान के बारे में थोड़ा क्लियर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, सबको समझने में मदद हो जाएगा। सर ये जो स्टार्टर का हमको मिलेगा, स्टार्टर का जो मिलने वाला है वो 1000 रुपए का जो स्टेकिंग है, या जो लोग अभी जो स्टेकिंग किया उसका कैलकुलेशन से मिलेगा, ये थोड़ा खाली बता दीजिए। रुमारी सर आप सॉरी, टाइम वैसे बहुत ज्यादा हो गया है, मैं मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं आज चाहता हूं जो लीडर्स मैंने अनम्यूट पहले करके रखा है, प्लीज सिर्फ और सिर्फ 2-2 मिनट की शेयरिंग दे। थैंक यू सो मच। केवल 2-2 मिनट की शेयरिंग दे, ताकि मैं जिनको अनम्यूट करके रखा है ऑलरेडी उनको शेयरिंग दे सकूं। तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अभिषेक कुमार सर फ्रॉम फैजाबाद। मिस्टर अभिषेक जी फ्रॉम फैजाबाद। अमन जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, कंटिन्यू आ रही है। ओके। मिस्टर भरत पांडे जी फ्रॉम जयपुर। सर सर मैं इसलिए अपने हैंड रेस किया था कि जूलियस जी ने जो नैरेटिव बताया ना, पूरा कहानी बताया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा संज्ञान है, बहुत बड़ी चीजें हैं कि आप चीजों को कैसे लेते हैं। बहुत अच्छा था, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए फोन किया था सर, हैंड किया था। बहुत अच्छी से चीजें बताएं कि आप जिस चीजों को सोचते हैं उस चीजों को कैसे गेन करते हैं। आज हमारा 40 है, वो 40 लाख पे जाएगा या कैसे है, वो चीजें बड़ा नैरेटिव, जो भी कोई सुने होंगे, इतने सारे मेंबर्स हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना था उनको। और बहुत अच्छा चीजें बताया जूलियस जी ने। पहली बार मैंने उनका नाम सुना है सर, लेकिन बहुत परफेक्ट चीजें उन्होंने सबमिट किया है अपने इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सपोर्ट करने के लिए फोन किया था सर बस। ओके। थैंक यू सर, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। JIDX ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जोड़ो, अपने आप इनकम बढ़ेगी। आप ये मत सोचो आगे का क्या है, आगे होगा जो अच्छा होगा। आपको पता है हमेशा मेहनत का फल कभी भी फीका नहीं होता, हमेशा मीठा ही होगा।